हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों आशा करता हूं कि आप सब लोग की पढ़ाई भी बहुत ही लाजवाब चल रही होगी। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोग के लिए हिंदी का एक और इम्पॉर्टेंट हम प्री बोर्ड का पेपर लेकर के आए हैं बच्चों। जो अभी बहुत सारे विद्यालयों में ऐसे हैं कि उनका पेपर नहीं हुआ है। उनका पेपर बच्चों 28 तारीख को होगा। तो मैं सभी छात्रों से निवेदन करूंगा, प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एक एक पॉइंट आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए बच्चों। आपके पेपर में यही आपके एग्जाम में यही पेपर बच्चों पूछा जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप सब लोग को ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो बच्चों आप सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लास्ट तक का जरूर देखिएगा। आइए बच्चों, हम इसके एक एक क्वेश्चन का हम हल भी कराएंगे और आपको समझ में भी अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं। बच्चों आपका ये पेपर कोड है 301 BBA। 301 BBA पेपर कोड है। देखिए हिंदी का पेपर लेकर के आए हैं बच्चों। यहाँ अपना अनुक्रमांक लिखना है और नाम लिखना है। टाइमिंग बच्चों आपका जो होता है 3 घंटे 15 मिनट का होता है। बच्चों अगर बात करें, प्रारंभ के 15 मिनट जो समय होते हैं वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। ये आपका शुरुआती होता है। आपका पूर्णांक बच्चों 100 का है। बच्चों अगर यहाँ से हम बात करें, जो आपका खंड एक में आपके पहला और दूसरा प्रश्न जो बनते हैं 5-5 नंबर के गद्य और पद्य के बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, उनके आंसर किस तरह से लिखना है इसको भी हम देखेंगे बच्चों, कॉपी में किस तरह से लिखा जाएगा। आइए बच्चों हम क्लास की शुरुआत करें। बच्चों देखिए यहाँ पहला प्रश्न लिखा है। पहला प्रश्न कह रहा है, एक का गीत फरोश के रचनाकार हैं। गीत फरोश के रचनाकार हैं। ऑप्शन एक में दिया है गिरजा कुमार माथुर, दूसरे में दिया है नरेंद्र शर्मा, तीसरे में भवानी प्रसाद मिश्र, चौथे में मुक्ति बोध है। तो बच्चों आपको पता होगा कि गीत फरोश के जो रचनाकार हैं, गीत फरोश के जो रचनाकार हैं वो आपके हैं भैया भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। कौन है बच्चों? भवानी प्रसाद मिश्र। तो बच्चों यहाँ हम लिखेंगे अपनी कॉपी में इस तरीके से। बच्चों आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, यहाँ खंड का डालेंगे। क्या डालेंगे बच्चों? खंड का डालेंगे। उसके बाद यहाँ प्रश्न उत्तर नंबर 1 का लिखेंगे। प्रश्न उत्तर नंबर 1 का लिखेंगे। और बच्चों आपका देखिए कौन सही है क्वेश्चन। ये आपका तीसरा सही है। लिखा है भवानी प्रसाद मिश्र। तो यहाँ पर नंबर 3 डालेंगे। नंबर 3 डालेंगे बच्चों। क्या इस तरीके से बच्चों अपनी कॉपी को क्या करना है? लिखना है। ठीक है भैया। नंबर 3 भवानी प्रसाद मिश्र। क्या लिखेंगे बच्चों? भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद। ठीक बच्चों, भवानी प्रसाद मिश्र। ये इतना आपको लिखना होगा। क्लियर भैया? अगर इतना आपको लिख देते हैं तो यहाँ से पूरा आपको नंबर बन जाएगी। एक नंबर आपको बच्चों यहाँ से क्लियर हो गया। ठीक, आइए नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न बच्चों आपसे कह रहा है कि देख लेते हैं, छायावाद की प्रमुख विशेषता है। छायावाद की जो प्रमुख विशेषता है वह क्या है? युद्ध का वर्णन, प्राकृतिक का मानवीकरण, प्राकृतिक का मानवीकरण, भक्ति की प्रधानता, यथा चित्रण। तो याद रखना बच्चों, छायावाद की जो मुख्य विशेषता होती है वह दूसरा ऑप्शन होगा प्रकृति का मानवीकरण होगा। क्या होगा बच्चों? प्रकृति का मानवीकरण। तो यहाँ पर नंबर 2 डालेंगे। क्या डालेंगे बच्चों? नंबर 2 डालेंगे। प्रकृति का लिखेंगे बच्चों, प्रकृति का, प्रकृति का मानवीकरण, मानवीकरण। ये हो गया आपका। ठीक, इस तरीके से आपको अपनी कॉपी में बच्चों क्या करना है? लिखना है। ठीक है भैया। फिर आइए आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर बच्चों तीसरा कह रहा है कि चिदम्बरम, चिदम्बरा रचना का पर ज्ञान पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मैथिली शरण गुप्त को, सुमित्रा नंदन पंत को, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध को, रामधारी सिंह दिनकर को, रामधारी सिंह दिनकर को। तो याद रखना बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा बच्चों? सुमित्रा नंदन पंत होंगे। क्या होंगे बच्चों? सुमित्रा नंदन पंत। तो यहाँ पर लिखेंगे अपनी कॉपी में बच्चों, क्या ये दूसरा आपका सही है। तो यहाँ पर नंबर 2 डालेंगे। नंबर क्या डालेंगे बच्चों? 2 डालेंगे और लिखेंगे सुमित्रा नंदन पंत। क्या लिखेंगे बच्चों? सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है भैया। यहाँ लिखेंगे सुमित्रा, सुमित्रा नंदन,
सुमित्रा नंदन पंत पंत को, ये हो गया आपका क्लियर। अब उसके बाद हम देखेंगे बच्चों आपका घा नंबर, क्या बच्चों घा नंबर। तो घा नंबर आपका लिखा है आ, निम्न में से हिंदी का आदि काल है, निम्न में से हिंदी का आदि काल है बच्चों। तो पहला प्रश्न आपका ऑप्शन दिया है रामचंद्र का, कवित्र रत्नाकर, साखी, बीस बीसल देव रासो, बीसल देव रासो। तो याद रखना कह रहा कि बच्चों निम्न में से हिंदी का आदि काव्य है, आदि काव्य है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, वो आपका क्या होगा, साखी होगा। क्या होगा बच्चों, सॉरी साखी नहीं होगा, बीसल देव होंगे। क्या होंगे बच्चों, चौथा ऑप्शन होगा बीसल देव। तो यहाँ पर लिखेंगे चौथा ऑप्शन बच्चों बीसल देव करके लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर 4 होगा आपका बीसल देव, बीसल देव, बीसल देव रासो, ठीक बच्चों, बीसल देव रासो, ये हो गया। तो इसी तरीके से आपका ये देखिए 4 प्रश्न आपके क्लियर होंगे। पहले में आपका तीसरा सही था, दूसरे में आपका दूसरा प्रकृति का मानवीकरण होगा, और तीसरे में आपका दूसरा सही था सुमित्रा नंदन पंत को, ठीक। और चौथे में बच्चों आपका क्या था, चौथा सही था बीसल देव रासो, ठीक है, ये हो गए। उसके बाद बच्चों हम पांचवा अगर देखा जाए क्वेश्चन आपका क्या होगा, पांचवा क्वेश्चन लिखा है, ये देखिए, चलिए अंगा नंबर, अंगा नंबर बच्चों आपसे कह रहा है कि एक भारतीय आत्मकथा कहे जाते हैं, एक भारतीय आत्मकथा कहे जाते हैं, भूषण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, माखनलाल चतुर्वेदी, केशव दास। तो इसका आंसर बच्चों आपको पता होगा कि एक भारतीय आत्मा कहे जाते हैं किसको, माखनलाल चतुर्वेदी को कहते हैं। किसको कहते हैं बच्चों, माखनलाल चतुर्वेदी को कहते हैं। तो यहाँ पर आपका 5 अंगा नंबर डालेंगे बच्चों, तीसरा सही है। क्या सही है बच्चों, तीसरा सही है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या आपका, माखनलाल चतुर्वेदी, माखन लाल, माखनलाल चतुर्वेदी, ये क्लियर बच्चों, इतना आपको लिखना है, ठीक। इस तरीके से बच्चों आज आपको इस पेपर के खंड का के पांचों प्रश्न क्लियर होंगे। अब बच्चों हम खंड सॉरी दूसरे का प्रश्न देखेंगे। एक खंड का दूसरा प्रश्न आपका लिखा है, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं मोहन राकेश, राहुल संस्कृत्यन, धर्मवीर भारती आज्ञे। तो इसका ऑप्शन क्या होगा बच्चों, कह रहा है घुमक्कड़ के लेखक है, ये तो आपको पता होगा कौन है भैया, राहुल संस्कृत्यन। तो इसको अपनी कॉपी में बच्चों किस तरीके से लिखेंगे ये देखा जाए। तो भैया इसका ऑप्शन आप कॉपी में किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर देखें, लिखेंगे प्रश्न उत्तर नंबर 2 का लिखेंगे, ठीक है। इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही है, राहुल संस्कृतियन। क्लियर बच्चों, इस तरीके से हो गया। फिर उसके बाद आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्ता, माधव प्रसाद मिश्र। तो सरस्वती पत्रिका के जो संपादक हैं भैया वो कौन है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। क्लियर। तो इसका आंसर हम कॉपी में लिखेंगे इस तरीके से बच्चों, प्रश्न उत्तर नंबर 2 का खा लिखेंगे, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी लिखेंगे। क्लियर बच्चों, ये हो गया। फिर आपका गा नंबर भैया आपका लिखा है, बाल बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं, बाण भट्ट आत्मकथा की लेखक हैं फाणेश्वर नाथ रेणु, मोहन राकेश, हरिशंकर परसाई, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसके बाण भट्ट के जो लेखक हैं बच्चों वो आपके कौन से हैं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे प्रश्न उत्तर नंबर 2 का गा लिखेंगे, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्लियर हो गया भैया, ये भी। उसके बाद आपका घ नंबर लिखा है बच्चों का, कह रहा कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कीजिए। त्याग त्याग पत्र, झूठा सच, परीक्षा गुरु, जहाज का पंछी। तो याद रखना बच्चों, जो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है वह क्या है बच्चों, परीक्षा गुरु है।
तो यहाँ पर लिखेंगे तीसरा ऑप्शन सही था, परीक्षा गुरु। क्लियर बच्चों। फिर उसके बाद आप देखेंगे कह रहा है कि लास्ट में गोरा बादल की कथा के लेखक हैं। गोरा बादल कथा की लेखक हैं। क्या है बच्चों? इंसा अल्लाह खा, भूषण, किशोरी लाल गोस्वामी, जटमल। तो याद रखना बच्चों, इसका जो आंसर होगा गोरा बादल कथा के लेखक जटमल भी हैं। कौन है बच्चों? जटमल भी है। तो इसका आंसर लिखेंगे कॉपी में बच्चों, ये प्रश्न उत्तर नंबर 2 का अंगा जटमल लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? जटमल। तो ये आपके दूसरे के 5 बहुविकल्पी प्रश्न थे बच्चों, जो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। यही क्वेश्चन आपके पेपर में बच्चों आएगा और आप लोग जल्दी से जल्दी इसके आंसर लिखते चले जाएंगे। याद रखना बच्चों, सेम इसी तरीके से अपनी कॉपी को सजा करके लिखना है। एग्जामिनर आपको पूरा पूरा नंबर देगा, एक भी नंबर क्या करेगा? वो नहीं काटता है बच्चों। ठीक है। तो ये खंड का के पहले और दूसरे का बहुविकल्पी क्वेश्चन थे, जो 10 नंबर बच्चों आपको क्लियर होंगे। अब बच्चों हम आगे के क्वेश्चन और हम देखते हैं इसके। चलिए दूसरा देखिए। तो अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है बच्चों। ठीक है, ये आपका गद्यांश है बच्चों। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिए और तैयार कर लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। मैं आपको एक अगली क्लास में अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको इसके सारे क्वेश्चन का हल पूरा बाकायदा कॉपी में लेकर के आएंगे बच्चों। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ से इसके बच्चों आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 5 प्रश्न है बच्चों। फिर अथवा आपको बच्चों एक प्रश्न इसी में और एक गद्यांश देता है, ये लिखा है माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है, इसी प्रकार पृथ्वी पर सब बसने वाले जन बराबर हैं, उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है। जो मातृभूमि के हृदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जानवरों से भरे हुए हैं। ये आपको गद्यांश है बच्चों, इसको आप लोग अच्छे से क्लियर कर लीजिए। यही गद्यांश आपके पेपर बच्चों पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये इसके 5 प्रश्न बनाए गए हैं। पहले पार्ट में आपका लिखा है प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना है बच्चों। ये राष्ट्र का स्वरूप और डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखा गया है। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। समन्वय का मार्ग क्या है? धरती पर रहने वाले मनुष्य किस दृष्टि से एक दूसरे के आगे पीछे हो सकते हैं? सौंदर्य और प्रमाण शब्द का अर्थ बच्चों आपको यहाँ से लिखना है। ठीक, ये हो गया। आगे बच्चों हम देखेंगे और इसके देखिए भाई चौथा प्रश्न आपको पद्यांश से रहता है। क्या रहता है बच्चों? पद्यांश से कह रहा है कि निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है। हंसता है नंद खाल खल खल, बहता कहता कुल कुल, कल 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 कल, देख देख नाचता हृदय। ये देखिए आपको हो गया। अब इसमें आपके प्रश्न बनाए गए बच्चों, कितने? 5 प्रश्न हैं। तो पांचों प्रश्न के आपको उत्तर अपनी कॉपी में बच्चों क्या करना है? लिखना है। फटाफट बच्चों इन सारे क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। इसके आप स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए बच्चों। ठीक है, ताकि आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए भैया। ठीक है, आगे देखिए। फिर उसके बाद है आपका ये पॉइंट है, कह रहा देखिए निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन के नैन, इधर मन भाए, फैला उसके तन का आतप मन में सर सराय। ये आपका है, इसको आपको लिख लीजिए। इसके प्रश्न का उत्तर देना है बच्चों। उपयुक्त पद्यांश के पाठ और शीर्षक का नाम लिखना है। फिर बच्चों यहाँ से आपका कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। क्या करना है बच्चों? रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। और आपके इनके प्रश्न दिए गए हैं। उसके बाद पांचवा प्रश्न बच्चों आपको क्या कह रहा है कि जीवन परिचय लिखना है, खंड काव्य और गद्य से। 5 का निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम 80 शब्दों में लिखना है बच्चों। देखिए हरिशंकर परसाई, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये आपको यहाँ से अगर इनके लिख देते हैं जीवन परिचय उनकी रचना, तो आपको 5 नंबर बन जाएंगे। फिर खंड खा इसमें लिखा है निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते उनके
रचना का उल्लेख करना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओ, सुमित्रानंदन पंडे, पंते, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये हो गया। फिर उसके बाद बच्चों आपको आगे कहानी लिखना है। कर्मनाशा की हार कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, अथवा कहानी के तत्वों के आधार पर पंचलाइट, ये देखिए पंचलाइट भी पूछता है, अथवा खून का रिश्ता कहानी की समीक्षा कीजिए बच्चों। ये आपको इतना लिखना है, ठीक है, जहां से आपको 5 नंबर आपको बनेगा बच्चों। ये पंचलाइट जरूर तैयार कीजिए, हर साल हर पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आप वीडियो पे जा करके बच्चों पंचलाइट देख सकते हैं, हमने इसकी अलग एक वीडियो बनाई है। ये हो गया। अब बच्चों हम देखेंगे आपका खंड खा। तो खंड खा आपका संस्कृत से बनता है बच्चों, जो संस्कृत में आपको गद्यांश पे आधारित होता है, ठीक है। ये एक पहला गद्यांश है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके आपको कह रहा है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए। अथवा एक प्रश्न बच्चों और आपका दिया है, वह क्या है, इसको देख लेते हैं। ये है, ठीक है, एक प्रश्न ये भी है, इसको भी अगर आपको आ रहा है तो ये कर लीजिए। उसके बाद आपका इसमें दूसरा जो प्रश्न बनता है, वो कहता है कि निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक श्लोक का संस्कृत हिंदी में अनुवाद करना है। 2 श्लोक दिए हैं बच्चों, ये पहला और दूसरा, ठीक है। इन दोनों श्लोकों को आप हल कर लीजिए, यहाँ से आपको 7 नंबर बनेंगे। क्लियर भैया? आइए आगे देखते हैं। उसके बाद फिर बच्चों आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। 2 प्रश्न के आपको उत्तर लिखना है। उसके बाद 10वां प्रश्न आपका बनता है करुण रस अथवा रौद्र रस की परिभाषा लिखकर उदाहरण दीजिए बच्चों। खा नंबर लिखा अनुप्रास अथवा अतियुक्ति अलंकार की परिभाषा लिखना है। रोला छंद, सोरठा छंद की परिभाषा। 2 2 4 2 6 6 नंबर आपको यहाँ से बन जाएंगे। फिर आपका 11 नंबर बनता है बच्चों, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर प्रभाव, साहित्य के स्थान में समाचार पत्रों का योगदान, राजनीति में महिलाओं की भूमिका, भारत में आतंकवाद, साहित्य और समाज पर आपको निबंध लिखना है। ये है। और आपको बच्चों आखिर में अगर देखा जाए, लास्ट में आपके जो और क्वेश्चन है, ये देखिए व्याकरण से है। लिखा है 12 का भवनम का संधि विच्छेद करना है बच्चों, इसको आपको तैयार कर लीजिए। तत्तिक्या का संधि विच्छेद क्या होगा, लब्ध का संधि विच्छेद क्या होगा। ये 3 प्रश्न है बच्चों, एक एक नंबर के आपके यहाँ से बनेंगे। फिर उसके बाद खा नंबर, निम्नलिखित में से किसी एक पद का विग्रह करके समास का नाम लिखना है, ठीक है। ये आपके 3 प्रश्न हैं। 13 का में पहला आपसे कह रहा है कि निम्न में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए, ये आपको लिखना है। दूसरे में निम्न में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखना है बच्चों, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपका खा नंबर, निम्नलिखित पदों में से किसी एक पद को विभक्ति एवं संबंधी नियम का उल्लेख करना है बच्चों, ठीक है। 14 नंबर आपको बच्चों बनता है क्या, पत्र लेखन। तो पत्र लेखन क्या है, किसी पर्यटन स्थल पर का वर्णन करते हुए अपने मित्रों को पत्र लिखिए कि वह भी कुछ दिनों के लिए आपके पास से आ जाए, ठीक। अथवा सड़क दुर्घटना से घायल मित्र को संतावना देते हुए एक पत्र लिखना है बच्चों, ये है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोग के लिए ये हिंदी का जो पेपर लेकर के आया है बच्चों, साहित्यिक हिंदी, तो इसके लिए आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। यही पेपर आपके भी एग्जाम में बच्चों पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट मिलते हैं एक और अगली क्लास में। तो आप सब लोग अपनी तैयारी को खूब अच्छी से कीजिए। मिलते हैं एक और अगली क्लास में। थैंक यू। आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।